हाय गाइस, दिस इज कुणाल सर। स्वागत करता हूं आपका मैं अपने इस नेक्स्ट वीडियो में। इस वाले वीडियो में हम लोग ग्राफ के कंसेप्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने वाले हैं और इसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, उसके ग्राफ को हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं और उसके डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज को भी देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो आइए बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग अपने फंक्शन के साथ चलते हैं जिसका नाम है मॉडुलस फंक्शन। तो देखा जाए मॉडुलस फंक्शन जो है उसको हम लोग डिनोट करते हैं fx इक्वल्स मॉड x से, है ना। जैसा कि मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में बातचीत किया है, जब हम लोग लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ रहे थे वहां पर मॉडुलस फंक्शंस के बारे में बातचीत हो रही थी। मैंने आपको बताया था कि मॉड के साथ अगर कोई भी नंबर लग जाए तो उस नंबर का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव हो जाता है, उस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू पॉजिटिव हो जाता है ना। यानी कि मॉड के अंदर कोई भी नंबर डाल दो तो जब उसको मॉड से फ्री करेंगे इट विल बी पॉजिटिव, वो पॉजिटिव हो जाता है। तो यहां पर whenever fx इक्वल्स मॉड x अगर ऐसा है तो इसके वैल्यू को हम लोग कैसे लिखते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होता है। मॉड x को हम लोग x लिख सकते हैं कब, whenever x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब जब इस मॉड के अंदर अगर आप कोई पॉजिटिव नंबर डालते हैं और इसको ऑपरेट करते हैं तो इसका वैल्यू x होता है, यानी कि पॉजिटिव x होता है। और whenever x इज नेगेटिव, यानी कि जब x यहां पे नेगेटिव होता है तब उसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस x होती है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम हो रहा होगा कि सर आप अभी तुरंत बताएं कि मॉड से अगर कोई नंबर फ्री होता है तो पॉजिटिव बन जाता है, तो फिर आप ही खुद यहां पर माइनस x क्यों लिख रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट, ये माइनस x जो है दिख तो रहा है माइनस x है, लेकिन यहां पर ये x जो है ना, ये x नेगेटिव है और नेगेटिव x को नेगेटिव नंबर से अगर मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट अ पॉजिटिव क्वांटिटी। क्या मिल जाएगा, एक पॉजिटिव नंबर मिल जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले रहा हूं और आपको कोशिश करता हूं समझाने का कि आखिर हो क्या रहा है। आइए हम लोग मॉड्यूलस ऑफ 4 के वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं। तो इस डेफिनेशन को थोड़ा आप ध्यान से देखिए। इस डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि मॉड x का वैल्यू x होगा जब x पॉजिटिव है, मतलब ये अंदर वाला नंबर पॉजिटिव है, मॉड के अंदर वाला नंबर पॉजिटिव है। आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ये मॉड के अंदर 4 लिखा हुआ है, तो क्या ये 4 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ऑफ कोर्स 4 पॉजिटिव है, इसीलिए हम लोग इसी नंबर को यहां बाहर लिख देते हैं, जैसे इस x को यहां पर बाहर लिख दिया गया। सिंपल। सेकंड एग्जांपल मैं ले रहा हूं, यहां पर मैंने लिखा -4, है ना जी। तो जब x नेगेटिव होता है, whenever x इज नेगेटिव, उस समय मॉड x का वैल्यू -x होता है। तो आपको करना क्या है कि ये मॉड के अंदर जो नंबर लिखा वो तो नेगेटिव है, तो आप क्या करेंगे, पहले एक माइनस लगाएंगे और इसी x को फिर बाहर से लिख देंगे, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस। तो आप देख पा रहे हैं कि सिंपली मॉड में हम लोग कोई भी क्वांटिटी डाल के यहां पर देख लिए, रिजल्ट हर बार ये पॉजिटिव ही दे रहा है। तो अब तो ये क्लियर हो गया कि fx को अगर mod x बोल रहे हैं, यानी कि mod x का जो डेफिनेशन होगा x होगा whenever x is positive, mod x का डेफिनेशन -x होगा whenever x is negative। तो चलिए आइए हम लोग डेफिनेशंस को समझने के बाद इसके ग्राफ की तरफ रुख करते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि हम लोग इसके ग्राफ को कैसे ड्रॉ कर पाएंगे। स्टार्टिंग वाले वीडियोस में जहां पर ग्राफ के बारे में मैं डिस्कशन कर रहा था, वहां पर मैंने आपको बताया था कि y इक्वल्स x का ग्राफ कैसे बनता है, y इक्वल्स -x का ग्राफ कैसे बनता है। तो सिंपल है ना, ये दोनों स्ट्रेट लाइन है और इसके ग्राफ को ऑलरेडी मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन यहां पर जो इसका ग्राफ बनेगा कंडीशन पे बनेगा। कंडीशनल है। कंडीशनल क्या है कि x जब पॉजिटिव है तब y इक्वल्स x का ग्राफ ड्रॉ करो, और जब x नेगेटिव है तो y इक्वल्स -x का ग्राफ ड्रॉ करो। तो चलिए ये देखते हैं हो क्या रहा है। ये तो हो गया कोऑर्डिनेट एक्सिस, सही है। fx इक्वल्स x का मतलब क्या, आइडेंटिटी फंक्शन। अ स्ट्रेट लाइन passes through the origin making an angle of 45 डिग्री with the positive direction of x axis, यानी कि ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, सही है। ये कितना एंगल बना रहा है, ये बना रहा 45 डिग्री बना रहा है, ओके। सेकंड क्या है, y इक्वल्स -x। तो जो y इक्वल्स -x होता है वो क्या बोलता है, अ स्ट्रेट लाइन passes through the origin making an angle of 135 डिग्री with the positive direction of x axis, यानी कि कुछ ऐसा,
ध्यान से देखिए, अब यहां पर ये जो एंगल आप देख रहे हैं ना, ये एंगल जो देख पा रहे हैं, ये 135 डिग्री, सही है। अब थोड़ा कंडीशन की बात कर लेते हैं। कंडीशन क्या है फिर? कंडीशन यहां पर ये है कि हम लोग जब fx इक्वल्स x के ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो वहां पर x पॉजिटिव होगा, मतलब पॉजिटिव x में ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आप इस ग्राफ को थोड़ा ध्यान से देखो, इस y एक्सिस के टुवर्ड्स राइट साइड x पॉजिटिव होता है, y एक्सिस के टुवर्ड्स लेफ्ट साइड x नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव x को यहां पे नहीं रखना है, सिर्फ पॉजिटिव x को रखना है। तो इस वाले डायग्राम वाले इस हिस्से को हम लोग को यहां से रब करना होगा, यानी कि यहां से हट गया, सही। आगे देखते हैं, यहां क्या लिखा हुआ है, fx इक्वल्स माइनस एक्स, यानी कि ये जो fx इक्वल्स x है इसका ग्राफ ये है, fx इक्वल्स माइनस एक्स जो है उसका ग्राफ ये है। और इसके बारे में क्या बोला गया है कि आप इसके ग्राफ को तभी ड्रॉ कीजिए जब x क्या होगा, x नेगेटिव होगा, मतलब नेगेटिव x में ही ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं, ये जो y इक्वल्स माइनस एक्स है, यहां पर y एक्सिस के टुवर्ड्स लेफ्ट साइड x नेगेटिव होता है और y एक्सिस के टुवर्ड्स राइट साइड x पॉजिटिव होता है। तो हम लोगों को ग्राफ का पोर्शन वहीं पे रखना है जहां पर x नेगेटिव होता है। तो x नेगेटिव होता है y एक्सिस के टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, तो इस वाले रीजन को, इस वाले पार्ट को हम लोग यहां से हटा देंगे, तो हम लोग देख पाएंगे कि ये जो नया स्ट्रक्चर मिलकर बना, जो भी टाइप दिख रहा है आपको, ये मॉड एक्स के ग्राफ को डिनोट करता है। तो माय डियर स्टूडेंट, व्हेनेवर यू आर आस्किंग, जब भी तुम लोग को ये पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, तो आप सिंपली ये बताइएगा कि मॉड एक्स का ग्राफ एक भी टाइप स्ट्रक्चर होता है जहां पर भी का जो वर्टेक्स है, उस लाइन का जो वर्टेक्स है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, वो ओरिजिन पर होता है। आप देख पा रहे हैं है ना जी, ओरिजिन पर ये इसका यहां पर ये इंटरसेक्शन हो गया और ये भी टाइप एक स्ट्रक्चर बन गया जो y इक्वल्स मॉड एक्स के ग्राफ को ड्रॉ करता है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि मॉड x जो है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, हमेशा कैसा वैल्यू देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। क्लियर है? दूसरी बात कि मॉड x का ग्राफ हमेशा y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, मतलब जितना हिस्सा y एक्सिस के टुवर्ड्स लेफ्ट साइड है उतना ही पार्ट y एक्सिस के टुवर्ड्स राइट साइड, यानी कि ये सिमेट्रिसिटी में y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। आई होप आप लोग वीडियो को समझ रहे होंगे और एंजॉय कर पा रहे होंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके डोमेन और रेंज के बारे में। तो आइए समझते हैं इसका डोमेन क्या हो सकता है और हम लोग किस किस टाइप के इनपुट्स को इसमें ले सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको पहले बताया, इनपुट वैसा जो तुम्हारे फंक्शन को डिफाइन करे, वैसे इनपुट्स के कलेक्शन को हम लोग अपने फंक्शन का डोमेन बोलते हैं। तो यहां पर हम लोग x के प्लेस में क्या क्या रख पाएंगे जो मेरे फंक्शन को डिफाइन कर देगा। तो ये क्लियर है कि आप x के प्लेस में कोई भी नंबर रख लो। तो व्हाट डज इट मीन, कोई भी नंबर रख लो? कोई भी नंबर रख लो का मतलब ये हुआ कि रियल नंबर में से किसी भी इनपुट को आप ले लें, आपका फंक्शन डिफाइन हो जाएगा, यानी कि आपको वहां पे ग्राफ मिल जाएगा। यानी कि इसका डोमेन जो हो गया वो हो गया -∞ टू +∞, या हम लोग इसको r लिख सकते हैं। और r का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ओके, नाउ अब इसके रेंज के बारे में बात कर ले। तो रेंज के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि पॉसिबल आउटपुट्स जब हम लोग अपने फंक्शन में इनपुट देते हैं, इनपुट देने के बाद जो हम लोगों को पॉसिबल आउटपुट्स मिलता है, उसी के कलेक्शन को हम लोग अपने फंक्शन का रेंज बोलते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया, क्या बताया, कि किसी भी फंक्शन में जो मॉड्यूलस हो उसमें कोई भी इनपुट अगर हम लोग यूज करें तो आउटपुट हमेशा पॉजिटिव होता है। तो क्लियर कंसेप्ट हो गया ना कि जब आउटपुट हमेशा पॉजिटिव होगा तो रेंज भी पॉजिटिव नंबर का सेट होगा। जैसा कि ग्राफ में देख पा रहे, नहीं देख पा रहे, क्या देख रहे हैं कि ग्राफ में जो आउटपुट हम लोग कहां देखते हैं, y एक्सिस में देख पाते हैं। तो y एक्सिस जो है ग्राफ के जो रीजन को कवर कर रहा है वो हमेशा x एक्सिस के ऊपर कवर कर रहा है, इसलिए x एक्सिस के ऊपर हमेशा y पॉजिटिव होता है। तो यहां पर हम लोग क्या लिख पाएंगे, 0 टू इंफिनिटी लिख दो, 0 को आप क्लोज लिख सकते हो और इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है ना जी। तो हम लोग समझ गए कि डोमेन जो मॉडुलस फंक्शन का होगा वो पूरा रियल नंबर होगा और जो रेंज होगा मॉडुलस फंक्शन का वो हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होगा। ठीक है जी। तो यहां तक हम लोग इसके ग्राफ को समझ पाए, डेफिनेशंस को समझ पाए। एक दो प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं जिसके हिसाब से हम लोग इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं मॉडुलस फंक्शन की, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी हम लोग लीनियर इनइक्वालिटीज में देखते हैं। क्या है यहां, क्या लिखा हुआ, बड़ा ध्यान से देखेंगे। मॉड एक्स जब जब इस a से छोटा होगा या उसके बराबर होगा, मॉड एक्स
जब जब क्या होगा, a से छोटा होगा या उसके बराबर होगा, तो उस टाइम पर हम लोग x के वैल्यू को हमेशा -a और a के बीच में बोलेंगे, -a और a के बीच में बोलेंगे। यहां पर कंडीशन क्या है कि a इज ऑलवेज पॉजिटिव, a क्या है, पॉजिटिव होना चाहिए, a पॉजिटिव होना चाहिए, a नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्यों, मेरी बात को आप समझ लो, क्योंकि यहां पर mod x इज ऑलवेज पॉजिटिव, mod x तो पॉजिटिव है। अगर हम लोग यहां पर नेगेटिव नंबर डाल देते हैं तो ऐसे ही नॉट डिफाइंड हो जाएगा। कैसे कि ये पॉजिटिव नंबर कभी भी नेगेटिव नंबर से छोटा नहीं होगा, वो तो हमेशा बड़ा ही होगा। मेरी बात समझ आ रही है? और बराबर भी नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा ही होता है। ये क्लियर हो गया कंसेप्ट? तो x की वैल्यू हमेशा -a और a के बीच में लाई करेगी। ठीक है जी। एक दूसरी प्रॉपर्टी को हम लोग देख लेते हैं, कुछ ऐसा है कि whenever mod x is greater than or equal to a, उस समय x का जो वैल्यू होगा वो लेस देन -a होगा और ग्रेटर देन a होगा। यहां से हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि हम लोग इसको कैसे जज कर पाएंगे, x के वैल्यू को कैसे जज कर पाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, आई होप आप लोगों ने इस वीडियो को समझा होगा, मॉड्यूलस फंक्शन को पहचाना होगा, उसके ग्राफ को ड्रॉ करना सीखा होगा। तो अगर आप लोग इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो माय डियर स्टूडेंट, देर किस बात की, अभी तुरंत सब्सक्राइब करें और बने रहे मेरे साथ, मेरे आने वाले वीडियोस को देखते रहें और लाभान्वित होते रहें। तब तक के लिए दिस इज कुणाल सर साइनिंग ऑफ। थैंक यू।